अस्सलाम वालेकुम सामीन मोहतरम, जानकारी इंफॉर्मेटिव में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन मोहतरम, आज के जदीद दौर में जापान टेक्नोलॉजी के शोबे में दुनिया भर से एक कदम आगे है। जापान के नाकाबिले यकीन जोग्राफी और कुदरती हालात ने जापानियों को एक मौसर और बासलाहियत कौम बना दिया है, लेकिन इस सब के बावजूद जापान में कई ऐसी अजीब चीजें भी दिखाई देती हैं जो बाकी दुनिया को हैरत में मुब्तला कर देती हैं। नाजरीन मोहतरम, आज जो टॉपिक हमारा मौजूद बहस है वो जापान में पाई जाने वाली नाकाबिले यकीन चीजों से मुताल्लिक है जो हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन इन्फॉर्मेशन के इस दिलचस्प सफर के आगाज से कबल अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इन्फॉर्मेशन के इस मुनफरिद और दिलचस्प चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर जाकर घंटी के बटन को क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट अपडेट आप तक बाआसानी पहुंचती रहे। पहले नंबर पर नाज़रीन हम बात करेंगे बिजार पार्किंग लॉट्स। जापान इस वक्त 126 मिलियन अफराद का घर है और ऐसे में मकामी अफराद का सबसे बड़ा मसला गाड़ी के लिए पार्किंग की जगह तलाश करना है। अगर आप जापान के किसी भी शॉपिंग मॉल में जाएंगे तो आपको वहाँ जेरे नजर तस्वीर के जैसे ही अजीब पार्किंग एरिया दिखाई देंगे। दूसरे नंबर पर नाज़रीन हम बात करेंगे लिफ्ट गर्ल्स। नाज़रीन, मगरबी ममालिक में लिफ्ट ऑपरेटर की मुलाजमत तकरीबन खत्म हो चुकी है। डिपार्टमेंट स्टोर्स और होटल लिफ्ट ऑपरेटर को भी भर्ती नहीं करते और इस हवाले से अपने अखराजात को कम रखते हैं, लेकिन जापान में अब भी लिफ्ट ऑपरेटर मौजूद होते हैं। तीसरे नंबर पर नाज़रीन अब हम बात करेंगे स्लीपिंग इन द ऑफिस। मगरबी दुनिया में दफ्तर में सोने का मतलब मुलाजमत से हाथ धोना है, लेकिन जापान में दफ्तर में चंद मिनट सोने की इजाजत होती है और ऐसे लोगों का शुमार मेहनती लोगों में किया जाता है। यहाँ तक कि अक्सर मुलाजिम सोने की अदाकारी भी करते हैं ताकि उनके बॉस इन्हें भी मेहनती ख्याल करें। इसके बाद नाज़रीन हम बात करेंगे इजी और एक्सप्लोर। नाज़रीन मोहतरम, अगर आप फौरी तौर पर अपने कान के अंदर देखना चाहते हैं और कान की सफाई दुरुस्त अंदाज में करना चाहते हैं तो ये जापानी इजाद इस सिलसिले में आपकी मदद कर सकती है। आप इस इजाद के जरिए कान के उस हिस्से तक आसानी पहुंच सकते हैं जहां मैल या कचरा मौजूद है। उसके बाद नाज़रीन हम बात करेंगे वेंडिंग मशीन। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जापान में हर जगह वेंडिंग मशीन नस्ब है। चाहे कोई पुराना मंदिर हो या फिर फ्यूजी पहाड़, आपको वहाँ वेंडिंग मशीन जरूर दिखाई देगी। ये मशीन सामान की वसी तरीन इकसाम से आरास्ता होगी। इन मशीनों से ताज़ा अंडे, छतरियाँ और बैटरियों समेत बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। इसके बाद नाज़रीन हम बात करेंगे बेबी मॉप्स। ये अजीब लिबास रेंगते बच्चों के लिए जो रेंगने के साथ साथ फर्श की सफाई भी करते जाते हैं। इस अनोखी इजाद का सेहरा भी जापान के ही सर है। इसके बाद नाज़रीन हम बात करेंगे द वर्ल्ड शॉर्टेस्ट एस्केलेटर। जापानी शहर वसाकी के एक डिपार्टमेंट स्टोर के बेसमेंट में नस्ब है। ये सिर्फ 33 इंच बुलंद है और इसमें सिर्फ 5 कदमचे मौजूद हैं। इसके बाद नाज़रीन आखिरी नंबर पर जो जगह हम आपको बताने जा रहे हैं वो है क्रीपी सुसाइड फॉरेस्ट। आमतौर पर लोग जंगल का रुख चहलकदमी के लिए या फिर जंगली हयात के शिकार के लिए करते हैं, लेकिन जापान के माउंट फ्यूजी के मकाम पर एहो की गहारा नामी जंगल में लोग खुदकशी के लिए जाते हैं। ये एक 4 स्क्वायर मील पर फैला घना जंगल है जहाँ पर हर साल तकरीबन 100 अफराद खुदकशी के लिए आते हैं। तो नाज़रीन मोहतरम, ये था हमारा आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द आप खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह ताला आपका हमारा सबका हामी नासिर हो और अल्लाह ताला हम सबको कुरान और सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह निगहबान।